हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। यार एक्चुअली आपको अभी ट्रिपल एम यूटी का एक नोटिस आया होगा। उसको बताने से पहले एक बार यार, बच्चे ना बार बार ये कह रहे थे सर हमें ना समझ नहीं आ रहा है ये स्लोट में कैसे पेपर क्या है ना, और लेटल एंट्री का किस तरह से क्या करना है वो सारी चीज़ बताऊंगा बेटे। जीसीसी में बच्चे डिप्लोमा वाले बालकों की हेल्प की जाती है हमेशा से ही। सीयूईटी क्या है, पैटर्न एग्जामिनेशन क्या है, व्हाट ऑप्शनल पेपर टू चूज, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं बेटे। जीसीसी इंस्टीट्यूट में लास्ट 15 साल, मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटे 12 साल से तो ऑफिशियली आ गया था, उससे बिना ऑफिशियली भी 2-3 साल हमने बच्चों को गाइड किया है। ठीक है, सीयूटीसी का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, वो 3 सेक्शन में है बेटे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में बेटे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 1A 13 लैंग्वेज, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेज। उसमें जो सेक्शन के हैं उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। जैसे अभी ट्रिपल एम यूटी ने क्लियर करा है ना कि आपको कौन से एग्जाम देने हैं। लेटल एंट्री के लिए आपको कौन सा डोमेन जो है वो चूज करना है, बी फार्मा के लिए कौन सा डोमेन चूज करना है, मैं अभी वो भी पीडीएफ पढ़ूंगा लास्ट में। लेकिन मैं एक बार ये क्लियर करना चाहता हूं बेटे आपको कि जो लैंग्वेज टेस्ट हैं, जो 12th से जहां पे लैंग्वेज चाहिए होगी, कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जहां लैंग्वेज चाहिए, तो बेटे वहां पे लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट कितने नंबर का है बेटे? 45 नंबर का है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही सेक्शन 2 में डोमेन टेस्ट है। मैंने लास्ट कल की वीडियो में, मतलब आज सुबह सुबह जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बेटे आपको क्लियरली बताया है कि 27 सब्जेक्ट जो हैं उनका सिलेबस क्या है। जैसे ट्रिपल एम यूटी का जो सिलेबस आया उसमें कंप्यूटर का, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, कंप्यूटर ले लो या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, दोनों में से कोई एक ले लेना। ठीक है, या है उसमें, और मैथ का, और जर्नल में तो आपको मैंने बेटे कल ही बोल दिया था कि जर्नल टेस्ट तो आपका आएगा ही आएगा। मतलब 75 क्वेश्चन दिए होंगे, 60 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगे। इसके अंदर बेटे आपको 2 डोमेन चूज करने हैं। 2 डोमेन का मतलब हो गया बेटे आपको 90 मिनट ये हो गए, 75 मिनट ये हो गए। उसके बाद बेटे आपका मैथ का है, तो टोटल आपको स्लॉट 1 चूज करना है। उसमें 300 कितने बैठे टोटल बेटे मिनट? 315 मिनट बैठे, मिनट बैठे बेटे 3 घंटे 15 मिनट बैठे। 195 मिनट का चूज करना है आपको, और स्लॉट 1 में 45 प्लस 90 प्लस 60। ठीक है बेटे, अब मैं आगे अगर जाऊं बेटे तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यार। मेरे हिसाब से एग्जाम को आपको प्लान क्या करना है। आप लोगों को जो 12th वाले बालक है ना, वो भी बौंदड़े से परे हैं, उनको भी लग रहा है कि क्या प्लान करना है यार। बेटे मैंने अपना वीडियो ऑन नहीं करा, लेकिन इसमें स्क्रीन आपको दिख रही होगी। स्क्रीन में मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हो वो क्या है, उसके अंदर आप कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लॉट चूज करना है। आपने बीटेक कोर्स सिलेक्ट कर लिया, बीटेक लेटल एंट्री, तो बीटेक लेटल एंट्री के लिए कौन कौन से वो यूनिवर्सिटी बताएगी। यहाँ पे देखो, जैसे स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। स्टेप 2 क्या है? आपको उस यूनिवर्सिटी का कोर्स सिलेक्ट करना है। स्टेप 3 उसकी एलिजिबिलिटी, जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसका आपको यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। जैसे सीयूईटी का स्कोर विल बी यूजलेस इफ यू डू नॉट मीट द क्राइटेरिया। अगर आपने ऐसा ही कुछ भी, मान लो किसी बच्चे ने, जैसे मैं बीटेक लेटल एंट्री के लिए बोल रहा हूं कि ट्रिपल एम यूटी ने क्लियर बता दिया है, उन्हें मैथ चाहिए, उन्हें 12th का मैथ चाहिए, उन्हें बता दिया है कि उनको कंप्यूटर चाहिए, उन्हें बता दिया है उसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चाहिए, उनने बता दिया है कि उनको जीके का टेस्ट चाहिए, तो वो जो भरेगा वही, उसी का सीयूईटी स्कोर जो है
वो आएगा। ऐसा नहीं है आपने लैंग्वेजेस भर के पेपर दे दिया टेस्ट आ गया, है ना। ये ध्यान रखना भाई, ये यूनिट मैं स्टेप नंबर 3 बता रहा हूं। और स्टेप नंबर 4 जो है आपकी टेस्टिंग की एलिजिबिलिटी, आपको टेस्ट स्कोर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना बेटे, सब यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। ईच कोर्स यूनिवर्सिटी कॉम्बिनेशन में हैव डिफरेंट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट और यू नीड टू प्लान CU सेट एग्जाम अकॉर्डिंग टू दिस। भाई साहब ये 4 बातें अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आप ट्रिपल M नहीं, जो दूसरी यूनिवर्सिटी भी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, नेहरू है, और भी जो यूनिवर्सिटी हैं जो लेटरल एंट्री CUET के तहत लेंगी, तो वो उसमें आपको बेटे हेल्प मिल जाएगी। बेटे मैं आगे CUET के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो लेटरल एंट्री में है वो मैं बताऊंगा। बाकी आपकी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है ना वो ये है, अगर आप स्लॉट 1 की बात करते हो, स्लॉट 1 या स्लॉट 2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेक्शन थे, पहले सेक्शन में से 2 पेपर दे लो। पहला सेक्शन कौन सा, लैंग्वेज, लैंग्वेज में से 2, और जो 27 सेक्शन 2 डोमेन वाला है उसमें 6, और जर्नल का तो देना ही है, एक जर्नल तो रहेगा ही रहेगा, यानी सेक्शन 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी ये टोटल कितने हो गए, 9 पेपर दे सकते हो आप। या आपने डोमेन में एक कम कर लो, लैंग्वेज में बढ़ा लो, जर्नल का तो देना ही है। कोई मैंडेटरी नहीं है आपको कि आपको सभी सेक्शन से चूज करना है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए लेटरल एंट्री वालों को लैंग्वेज पेपर नहीं देना है। यहां पे मैंने इसीलिए बार बार, मैंने आपने देखा होगा बेटे पीछे भी, यहां पे मैंने लिखा हुआ था कि चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन नॉट मैंडेटरी। आपको हर सेक्शन से कुछ ना कुछ पेपर चूज करना है, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको बस वो अपने टोटल 195 मिनट बनाने हैं। 195 मिनट स्लॉट 1 का पेपर देंगे आप लेटरल एंट्री के लिए। आपको 195 मिनट कब बनेंगे, 45 + 90 + 60। 60 हो गए बेटे आपके जर्नल टेस्ट से, 90 आपके हो गए बेटे कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से, और 45 बेटे आपके हो गए मैथ से। तो ये टोटल हो गया बेटे 315 मिनट, और 315 कह रहा हूं सॉरी, 195 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, सॉरी यार, 3 घंटे 15, 195 का मतलब 180, 3 घंटे और 15 मिनट। मेरी आवाज अगर आ रही हो, कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो नीचे पूछ लेना। एग्जाम का शेड्यूल मॉर्निंग में भी दे सकते हो तुम, इवनिंग में भी दे सकते हो। ये आपकी यूनिवर्सिटी बताएगी कि अगर आप बीटेक लेटर एंट्री ये कौन से स्लॉट में दो। तो जो ट्रिपल MUT का CUET के तहत हो रहा है, तो वो बेटे मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट बोले तो 45 मिनट, लेकिन उसमें लैंग्वेज नहीं लिया, उसने जो भी लिया है यहां से डोमेन 2 से लिया है या जर्नल टेस्ट लिया है, और टोटल उन्होंने क्या बना दिया, 195 बना दिया। आपको टोटल 195 मिनट बनाने थे बेटे, और वो बन गए भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो बेटे ये भाई की फोटो है। भाई दिखता स्मार्ट है यार, लेकिन है नहीं, एक्चुअली मैं फोटो में आ जाता हूं मैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं बेटे, आप लोगों के लिए। ये ट्रिपल MUT का जो मैं आपको बता रहा था, इसमें ट्रिपल MUT में मैं आपके चलता हूं लेके आपको कहां पे, बीटेक लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर। इसमें क्या है, आपको भैया 3 साल का पास, या जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, या 2 साल वाले जो लेटर एंट्री वाले बच्चे, डिप्लोमा में भी तो लेटर एंट्री होता है, कोई ITI करके डिप्लोमा डायरेक्ट सेकंड ईयर में आता है, कोई 12th से वोकेशनल करके आता है, तो वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन उनने कहा कि उनका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ के, और उसमें 60% नंबर चाहिए। अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का है बेटे तो 55% नंबर चाहिए कैटेगरी में। उसमें आपका पहला स्लॉट, आपको CUET लेटर एंट्री डिप्लोमा होल्डर को स्लॉट फर्स्ट चूज करना है। सिलेक्ट डोमेन स्पेसिफिक पेपर में आपको बता दिया गया है कि आपका मैथ का एक पेपर है, सब्जेक्ट 2 में आपका कंप्यूटर साइंस का और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, और उसके बाद C में आपका जर्नल टेस्ट सेक्शन 3, जो कि मैंने आपको पहले से बताया था कि आपके लेटरल एंट्री में ये तो होगा ही होगा। ऐसे ही बेटे फार्मेसी वाले बच्चों के लिए नीचे बता रखा है, बायोलॉजी है या बायोलॉजी कर लो या मैथ कर लो, और नीचे सेक्शन आप में क्या है, कंप्यूटर। और भाई
मैं नवीन कुमार मुंजाल यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ा रहा था आपको, कोई दिक्कत होगी नहीं। कंप्यूटर का सिलेबस अगर आपको जाके दिखाऊं ना, आपको अगर कंप्यूटर का सिलेबस, यार सिलेबस कहाँ है, मैंने यहाँ खोल रखे थे, ये तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये सिलेबस आपको मैथ का सिलेबस भी मिल जाएगा बेटे, और जो आकाश पंडित सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं वही मैथ काम आएगा बेटे। जीसीसी में जो बालक पढ़ रहे हैं वो जरूर काम आएंगे चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर कंप्यूटर में जो मैंने नहीं भी पढ़ाया, जैसे मैंने पाइथन यहाँ पे इसमें लिख रखा है, पाइथन का, डाटाबेस कंसेप्ट का, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, ये कंप्यूटर नेटवर्क का, और उसके बाद सेक्शन बी में दे रखा है आपको स्टैक क्यू और सर्चिंग सॉर्टिंग अंडरस्टैंडिंग डाटा, डाटाबेस, ये बेसिकली यार सी प्लस प्लस में करा करते थे हम लोग इधर, ठीक है। ये सारा बेटे आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, ये 12th का सिलेबस है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है आपका, ठीक है। ये सिलेबस कंप्यूटर का और आपका मैथ का सिलेबस 12th का दिखा देता हूँ बेटे। मैथ का सिलेबस भी, मैथ में 11th नहीं है 12th है, लेकिन आपको 11th भी पढ़ाई गई थी हमारे द्वारा यहाँ, तो है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें नहीं पता था ना कि आपको 12th ही आएगी, तो बढ़िया है, लेकिन हम तो आपको 11th भी पढ़ा रहे थे भाई, ठीक है। ये आपका मैथ का सिलेबस है। इसमें क्या है बेटे, बना हुआ है, इसमें यहाँ पे बना हुआ है 319, एक मिनट यार, सारे ये 300 अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये टोटल यूनिट वाइज बना हुआ सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स 319, या मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 12th वालों के लिए बोल दिया, अप्लाइड मैथमेटिक्स लगा दिया डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, ठीक है बेटे, उनका अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है ना, इसलिए। तो अगर फिर भी अभी भी आपको स्लॉट में दिक्कत पता ना लग रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बेटे। ये मैंने एक और वीडियो तुम्हारे लिए CUET की पूरी डिटेल का आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड थी, और उसके बाद ये स्लाइड, ये 2 स्लाइड हैं जो आपको समझ आनी जरूरी है, ठीक है। फिर भी शांति से स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लेना। बाकी जो PPT है वो मैं आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी बेटे। यहाँ पे मैंने ब्राउज़र भी शेयर करा था, जो सुबह वीडियो डाली थी वो भी शेयर करी थी, ठीक है, बच्चे देख भी रहे हैं। ये हमारी GCC की ऐप है, जिनको मैथ, कंप्यूटर और जो GK जो सिलेबस चेंज होके जो अब जर्नल नॉलेज के लिए जर्नल टेस्ट है, जर्नल टेस्ट का जो सिलेबस है उसका भी हम कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे बेटे, तो वो आपको मिलता रहेगा। ये हमारा इंस्टाग्राम है, और किसी को इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये सबके लिए पहला एक्सपीरियंस है हर इंस्टीट्यूट के लिए, तो बेटे इसमें जो भी अब हमने टेस्ट सीरीज जो बना रखी थी वो पुराने टेस्ट के हिसाब से थी। आपके टेस्ट नए के लिए थोड़ा सा समय आपको हमें देना पड़ेगा, और आपको सारे नए टेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे बेटे। हम दिल्ली में बैठे हैं, ये बगल में मुखर्जी नगर है, हमारे आदर्श नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो सारी टॉप क्लास फैकल्टी वहाँ से उठा के आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए लगा दी जाएंगी बेटे। कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, बिल्कुल बड़े निडर होके आप तैयारी करिए। और जिन बच्चों ने अभी भी, जिनको लगता है कि वो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हो जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैंने जो ये आपको MMUT का, और इसमें आपने अप्लाई करना है, अप्लाई के लिए मैं तो कहूँगा अभी एक बार ब्राउज़र और आने दो, उसके बाद अभी ये एक खाली एक वो है, इसका डिटेल ब्राउज़र भी आने दो। अगर नहीं आएगा तो डिटेल ब्राउज़र जो मैंने आपको CUET का भेजा है वो इसमें काम आएगा बेटे, नहीं तो मेरी वीडियोस काम आएंगी बेटे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट लिखना है, अगर कोई डाउट हो तो फटाफट से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ अपना, है ना। बहुत अच्छा लगता है यार ये चैनल को अगर आप बढ़िया बनाओगे। ये वीडियो हमने डाली थी बेटे, पता नहीं इसमें भी अभी दिखा रहा है 1300 बंदों ने देख ली है ये वीडियो, ठीक है। अभी 900 दिख रहा था मेरे को, 845, अभी 1300 दिख रहा है, ठीक है। और ये जो कल डली थी वीडियो इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाते जाते मैं एक बात और जरूर बोल लूंगा बेटे, कि अपने माता पिता को चरण स्पर्श करो, और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये मत सोचो यार मैंने तो मैकेनिकल पढ़ ली थी,
मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स मुंजाल सर से पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिकल पढ़ ली थी, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब ने पढ़ ली थी। और अब आपको लग रहा होगा हम तो वहीं आगे जहां जिन्होंने कुछ नहीं भी पढ़ रखा, तो क्या हो गया? आप थोड़ा तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, घबराना नहीं, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। ठीक है बेटे।